तो हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मुश्किल से आप लोग के पास जो है 15 दिन का समय बचा हुआ है। 15 दिन मतलब दोस्तों 15 दिन के बाद अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, ये जो 15 दिन आपका सही से चला गया दोस्तों, आपने अच्छे से मेहनत कर लिया दोस्तों, आपका परीक्षा अच्छा चला गया, मतलब समझिए दोस्तों आपका जो ज़िंदगी जो कष्ट में बीत रहा है दोस्तों, जो दुख में बीत रहा है, जो आप संघर्ष से ज़िंदगी जीवन जी रहे हैं दोस्तों, जो स्त्री है या लड़कियां हैं दोस्तों, जो लड़के हैं, जो अभी तक ज़िंदगी में इतना मतलब हर परिस्थिति से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो समझिए दोस्तों आपके ज़िंदगी में सीधा 4 चांद लग जाएगा। आपको समाज में एक अलग इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। ठीक है, समाज में एक अलग आपका दोस्तों जगह बनेगा दोस्तों, अलग एक कुर्सी मिलेगा, एक रुतबा होगा, एक इज्जत होगा, एक मान होगा, एक सम्मान होगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी बैठेगा तो आपके बात का वजन होगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ी आपको फॉलो करेगी। ठीक है दोस्तों, वैसे भी टीचर जो है दोस्तों मार्गदर्शन का काम करता है दोस्तों, पूरा समाज का आप आईना बनेंगे। तो दोस्तों इस 15 दिन को इस आईना बनना है। आपको अगर आइकॉन बनना है दोस्तों, आपको आइडियल बनना है समाज का, आपको आदर्श बनना है दोस्तों, अपने जीवन को अच्छा बनाना है दोस्तों, तो इस 15 दिन को पूरे दोस्तों आग में झोंक दीजिए। मतलब पूरा जो है पूरे ज़िंदगी का जितना आपका पोटेंशियल दोस्तों इसमें झोंक दीजिए। और इस बात की गारंटी है दोस्तों, अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहिएगा तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है, भले ही थोड़ा सेकेंड लेट लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पूरा दम लगा दीजिए। हालांकि दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी बना के डाल दूंगा दोस्तों आप लोग का 15 दिन के अंदर में, स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है और कैसे रूटीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी तो खैर मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ दोस्तों, ये महा मैराथन है दोस्तों। ठीक है, एडुटेरिया का 5 ऑप्शन वाला, तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दूंगा जिसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों आज के सेट के पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त का है का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। आइए विचार करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि यह विद्रोह जो है 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1858 के आसपास में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1858 ईस्वी में नील न उगाने के कारण जो है निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध जो है दोस्तों ये विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 जो आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक के 2 व्यक्ति ने की दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 विश्वास बंधु ने दोस्तों इस आंदोलन का शुरुआत किया था। और दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है कह रहा है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपका ऑप्शन निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु थे दोस्तों, कौन थे? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये है आनंद पांडे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, पांडे जी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो नहीं थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके समय कौन था दोस्तों? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1893 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि अल हिलाल अखबार जो है का प्रकाशन किसने शुरू किया था दोस्तों? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है दोस्तों किससे? तो ये हो जाए दोस्तों आपका बाबा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, भीमराव अम्बेडकर, उसको BR अम्बेडकर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, मस्ट है, शेयर जरूर करना है। चाहे आप दोस्तों एक ही आदमी में कीजिए, 2 आदमी में कीजिए, अपने जूनियर में कीजिए,
कीजिए, सीनियर में कीजिए, लेकिन ज़रूर शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है। मैं केवल आप लोग से दोस्तों यही एक मन्नत मांगता हूँ दोस्तों कि जो है भगवान भोलेनाथ दोस्तों इस सावन के महीने में दोस्तों आप लोग के लिए एक अच्छा समाचार लेकर आया दोस्तों, और आप लोग का जो एग्ज़ाम हो बहुत ही अच्छा जाए। इसीलिए दोस्तों मैं खुद भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ अब महामैराथन कोर्स अब शुरू कर दिया हूँ दोस्तों, एक एक डेढ़ घंटा का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग के दोस्तों जीवन में एक अच्छा मतलब खुशहाली आए दोस्तों, आप लोग का ज़िंदगी भी अच्छा हो दोस्तों, ठीक है। कि मेरा मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि मेरे द्वारा जितना भी आदमी का दोस्तों भला हो जाए, दोस्तों एक इंसान का वही कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों। आप भी अगर आप अच्छे पोस्ट पे जाते हैं तो आप भी यही उम्मीद से दोस्तों अच्छे मतलब अपने स्टूडेंट्स को या किसी को भी पढ़ाइएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पैसा हर इंसान कमा लेता है दोस्तों, ठीक है। नाम कमाना और इज्जत कमाना बहुत बड़ी चीज़ होता है इस दुनिया में, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप खुद एक शिक्षक बनने वाले हैं, खुद जो है एक समाज को, एक देश को आईना दिखाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बाकी बात करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा कि लिथगो आयोग का उद्देश्य था दोस्तों, क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नासिक षड्यंत्र केस जो है बरिंद्र घोष दोस्तों, ये जो है दोस्तों आपका क्या है, गलत है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है दोस्तों किसको? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों मेनली जो है गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों किस लिए हुआ था? तो संविधान पर चर्चा के लिए हुआ था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए क्या काम अलग निर्वाचक मंडल का मांग किया था दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 दोनों हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है कि भारत में गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, कोचराव आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद के पास ही था दोस्तों। सबको याद होगा साबरमती आश्रम, लेकिन पहला आश्रम जो था कोचराब आश्रम था अहमदाबाद के पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एस नायर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा कि कामागाटा मारू जो है घटना कब हुई थी दोस्तों, बताइए। तो ये जो घटना हुई थी दोस्तों आपको सितंबर 1914 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसी साल जो है प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो ए दिया है दोस्तों 1 और 4 दोस्तों सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि तहजीब उल अखलाक दोस्तों इसका जो है कौन है दोस्तों? तो ये जो है सर सैयद अहमद खान ने लिखा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, इसके संस्थापक है, ठीक है दोस्तों। तहजीब उल अखलाक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। और दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है दी सोशलिस्ट के दोस्तों कौन है? तो ये है S.A. डांगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जमुना लाल बजाज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको लोथल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा मालिनी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ही जो ऑप्शन है दोस्तों दिया गया है, पहला जो है पॉइंट जो है दोस्तों कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान में। नहीं दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद दोस्तों जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान एवं महायान में। तो पहला ही गलत है दोस्तों, तो इसलिए आपका आंसर जो है दोस्तों 2, 3, 4 होगा। हालांकि दोस्तों 2, 3, 4 सब सही है, ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था दोस्तों, तो कौन होगा? तो इसमें दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी उपाधि जो है दोस्तों किसको मिला था दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों समुद्रगुप्त को मिला था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था दोस्तों किससे? तो इसका संबंध जो है दोस्तों चेदी वंश से था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कलिंग जो है दोस्तों उड़ीसा वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1014 से लेकर 44 तक शासन किया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों पार्श्वनाथ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उसने नैरोज प्रथा को बंद करवाया दोस्तों, ये जो है उससे संबंधित नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था दोस्तों? तो वो है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो है नहर बनवाया था खूब दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था दोस्तों? अष्टप्रधान मतलब दोस्तों क्या, जिस तरह से दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न था, उसी तरह से दोस्तों शिवाजी के दरबार में दोस्तों अष्टप्रधान था, मतलब दोस्तों 8 जो है और दोस्तों उसके प्रमुख जो है मिनिस्टर थे, ठीक है। तो वो कौन होगा दोस्तों? नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका मुहत्ती, ठीक है, मुहत शिव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि जाब्ती प्रणाली का संबंध था दोस्तों किससे? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्व प्रशासन से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। बने रहिए सेशन पे दोस्तों, क्योंकि ये जो महामैराथन सीरीज है दोस्तों प्रैक्टिस सेट ट्यूटोरियल का 5 ऑप्शन का दोस्तों कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ठीक है दोस्तों। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आपका लोहरा देव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। भाषा कौन सा है? पाली, और लिपि जो है ब्राह्मी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक जो है मृच्छकटिकम किसने लिखा था दोस्तों? ये हो जाएगा शूद्रक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अभी ज्ञान शकुंतलम दोस्तों कालिदास ने लिखा था दोस्तों, ठीक है। अश्वघोष का कौन होगा दोस्तों? तो बुद्ध चरित्र, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और मिताक्षरा जो है दोस्तों विज्ञानेश्वर की रचना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों किसको? तो वो कहते हैं अहमदाबाद को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है दोस्तों कौन? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि गेहूं का वनस्पति का नाम क्या है दोस्तों? मतलब बोटनिकल नेम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिबम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1953 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो है एग्जैक्ट आंसर तो दिया नहीं गया दोस्तों, हालांकि दोस्तों इसका जो अप्रोप्रिएट आप जो है ये मार सकते हैं, ठीक है, हालांकि दोस्तों एग्जैक्ट इसका आंसर होगा 1953 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है दोस्तों, तो यह लिपि जो दोस्तों आपको 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है दोस्तों। और ब्रेल लिपि का आविष्कार दोस्तों अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं दोस्तों हर वीडियो जो दोस्तों भगवान महाकाल भोले बाबा की कृपा से दोस्तों आप लोग के लिए पूरा जोर शोर से बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके ज़िंदगी में दोस्तों ये जो है सोमवारी बहुत ही क्या खुशहाली लेकर आए दोस्तों, आपके घर में एक खुशी का माहौल हो दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों थोड़ा बहुत क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बच्चों का भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए दोस्तों, बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब उस क्षेत्र का जो लैंग्वेज होगा दोस्तों उसी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है दोस्तों, क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का ड्रोन को क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्काई हॉक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 100 डिब्बे हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लगभग दोस्तों 6 से लेकर 6.8% तक रखने का अनुमान लगाया, मतलब 6.4% जो है ज़्यादातर यही अनुमान लगाया, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मई 2023 के मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अजय बंगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 24 के लिए लगभग 2.62 करोड़ जो है करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सोडियम, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों पराग कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, खाने वाला नहीं दोस्तों, ये दूसरा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, फल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, निषेचन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भेदने का क्षमता होता है दोस्तों गामा किरण का होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आयनन क्षमता मतलब होता है दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो अल्फा किरण का होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बाईफोकल लेंस का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों दूरी की इकाई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब वर्ष देख के दोस्तों टाइम नहीं मार दीजिएगा, समय नहीं मार दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष है दोस्तों, तो इसको दूरी की इकाई माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों इसको रट लीजिएगा, 18 जो है दोस्तों आपका होता है वर्ग, और ठीक है दोस्तों, और 7 जो होता है आवर्त होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों फलों को, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अशुद्धि मिलाने से दोस्तों किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है दोस्तों, घट जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइक्रोफोन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो ग्लूकोज के एक अणु में दोस्तों ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा 6,
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है H12 और O6 होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्या होगा, ऑक्सीजन का दोस्तों कितने 6 परमाणु है, ठीक है दोस्तों। उसी में अगर हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोजन के 12 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद कार्बन के 6 परमाणु, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। हालांकि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन के परमाणु के बारे में पूछा गया दोस्तों, जिसकी संख्या 6 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फार्मूला याद होगा तो आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोटेशियम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा केवल एक दोस्तों सही है, ठीक है दोस्तों। हीलियम क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, केवल एक सही होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि साबुन मुख्यतः लवण होते हैं दोस्तों किसके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, ये जो है सोडियम और पोटेशियम दोनों के लवण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो इसका कारण है दोस्तों क्योंकि गैसों में अणुओं के बीच जो है स्थान का बड़ा होना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है इथिन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका जो है दोस्तों कार्य जो है दोस्तों मस्टर्ड गैस के निर्माण में भी होता है दोस्तों, ठीक है, निश्चेतक के रूप में भी होता है, कृत्रिम रंग के निर्माण में भी होता है दोस्तों, ठीक है, रेशा के निर्माण में होता है, कच्चे फलों को पकाने में होता है, पॉलीथीन का निर्माण भी होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इथिन का जब पॉलीमराइजेशन होता है दोस्तों, बहुलीकरण होता है दोस्तों, तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 माह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, 180 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मणिपुर और गोवा में भी यही सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, क्या होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 178, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है दोस्तों। तो इसका मेन रीजन क्यों है दोस्तों, कब कब से दोस्तों, तो ये अपने पद के ग्रहण के दिन से, ठीक है दोस्तों, जब से पद दोस्तों ग्रहण करेगा, शपथ करेगा दोस्तों, तब से लेके क्या होगा दोस्तों 5 साल तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राज्य की दोस्तों क्या होगा, विधानसभा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 99वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है दोस्तों संशोधन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 79 का संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 25 साल से ऊपर है दोस्तों, तो आप सांसद बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो ये नियम है दोस्तों आपको 1985 में दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों राजीव गांधी के समय में आया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का जो है मसौदा तैयार किया था दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक कारण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था दोस्तों? तो इसको बोला, ये जो है दोस्तों राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो है संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों BKRB। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, BKRB रहा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण आदि जो है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सर्विस सेक्टर जो है नौकरी वगैरह दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आपका कपड़ा उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित व्यवस्था को चुना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों दूसरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो भूपटल पर का बात होता है दोस्तों, तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा जो है एल्युमिनियम पाया जाता है। हालांकि दोस्तों अगर उससे अगर पूछा जाए तो आपका जो है सबसे ज़्यादा भूपटल पर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों शनि का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी और ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। वैसे दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अधिक सिंचाई करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो दिया गया ऑप्शन उसमें तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया दोस्तों? तो राउरकेला का जो स्थापना हुआ था दोस्तों जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए भिलाई छत्तीसगढ़ का, तो दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। और दोस्तों दुर्गा जो है पुर जो है पश्चिम बंगाल का दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका काली मृदा। ठीक है दोस्तों, इसको कभी कभी दोस्तों रेगुल मृदा के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए। इसमें दोस्तों कपास का उपज जो है बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाली खूंधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2500 से 4500 मीटर के। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, बने रहिए हमारे सेशन में, क्योंकि ये जो महामैराथन है दोस्तों प्रैक्टिस सेट का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसी दोस्त ने क्या हुआ था 2022 में दोस्तों फुटबॉल जीता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधा का नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वायु का प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है दोस्तों कहाँ? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नागपुर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों मैराथन में दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू जारी है दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है ये आप लोग के लिए।
तो दोस्तों अब आते हैं सेट नंबर 9 पे दोस्तों, एडिटोरिया का 5 ऑप्शन वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भुवनेश्वर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है किस स्थान पर आयोजित की गई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों लास्ट वाला कहाँ किया गया था दोस्तों, ऑप्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हुमायूं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नसीरुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्राकृत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, महावीर प्राकृत में और दोस्तों गौतम बुद्ध पाली में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों उसको पाली में दिया था, ध्यान रखिएगा। प्राकृत को दोस्तों कभी कभी अर्धमागधी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लोथल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर दोस्तों और गुजरात में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी दोस्तों। दोस्तों ये जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, पुस्तक के अनुसार है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दीप वंश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद जो है अबुल फजल ने अय्यार ये दानिश के नाम से किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पंचतंत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगर बने रहिए सेशन पे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, केवल आपको शेयर करना, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आप दबा के पढ़िए दोस्तों इस चैनल पर। और दोस्तों हर तरह के आपको जो है मोटिवेशनल भी दोस्तों 15 दिन का स्ट्रेटजी वीडियो भी बहुत जल्दी में दोस्तों अपलोड करना हूँ। भगवान भोले की दया से दोस्तों, महाकाल की दया से दोस्तों सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा दोस्तों। बस क्या है कि दोस्तों लास्ट मोमेंट पे दोस्तों आपको बॉडी लैंग्वेज गिराना नहीं है, पूरा मोरल हाई करके रखिए दोस्तों, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो दोस्तों। 15 दिन जो है पूरा झोंक दीजिए दोस्तों, पूरा तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दीजिए दोस्तों इसके नाम पे। ठीक है दोस्तों, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो है वेतनमान के शिक्षक बनने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और जब बन जाइएगा दोस्तों तो कम से कम दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कम से कम ये व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत खुशी मिलता है जब दोस्तों किसी का थोड़ा भी अगर आपको आप जो है किसी को हेल्प किए हैं दोस्तों और वो जो है बहुत तरक्की किया हो अपने लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, बने रहिए सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 305 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिना जोती हुई जंगली भूमि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका साहू और ताराबाई के बीच। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों, तो ये है बख्त खान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों, कौन थे, तो बीबीएन डी राजू थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य जो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का पूछ रहा है, ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है दोस्तों वेद समाज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो केशव चंद्र सेन और धरालू नायडू ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेद समाज को दोस्तों क्या होता है, दक्षिण भारत में दोस्तों ब्रह्म समाज कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा दोस्तों लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों तो है करा कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ दोस्तों, तो ये हो जाए दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे दोस्तों,
तो ये हो जाएगा दोस्तों 1892 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 फरवरी। दोस्तों कब होगा बताइए दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9 अगस्त 1925 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वाई सोशलिज्म किसकी रचना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जयप्रकाश नारायण की। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम जो है फेंका गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कब फेंका गया दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 12 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है पहले हुई दोस्तों? तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो हुई थी दोस्तों साइमन कमीशन का आगमन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 1928 में आ गया था बुरबकवा। ठीक है दोस्तों, जबकि गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों आपको जो है कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों 4 मार्च 1931 को हुआ था। कभी कभी दोस्तों 5 मार्च भी लिखा होता है। और दांडी मार्च दोस्तों आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों आपका दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो ये हो गया था दोस्तों आपको अप्रैल। और दोस्तों इसका समाप्ति जो हुआ था 1934 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हालांकि स्टार्टिंग दोस्तों 1930 में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि सब साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था दोस्तों, क्या था? तो यह था दोस्तों आपका प्रशासनिक सुधार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उसके हिसाब से। हालांकि दोस्तों मकसद कुछ और ही था। किसी दिन मिलेगा दोस्तों तो फुर्सत में बताऊंगा इस पर, क्योंकि दोस्तों अभी जो है आप लोग का एग्जाम है दोस्तों, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों वही बताना ज़्यादा उचित रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा कि रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाए दोस्तों अरुणडेल समिति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1906 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि जो है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी 1932 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों बाद में नाम चेंज करके हरिजन संघ सेवक संघ रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1860 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिजोरम, और सॉरी दोस्तों मणिपुर से, जो कि अभी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, दो संप्रदायों की लड़ाई में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि दो मतलब जाति बोल सकते समुदाय के। ठीक है, संप्रदाय तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अल्मोड़ा जेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। और दोस्तों गांधी जी को रखा गया था आगा खां पैलेस में, और राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बांकीपुर में रख दिया था दोस्तों। सबको अलग अलग रख दिया, क्या कि दोस्तों कोई भी है दोस्तों बात उत नहीं करे और दोस्तों प्लान नहीं बनाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मस्की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, कहा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी दोस्तों? तो इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों ह्वेनसांग आया था, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और फाइयान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शूद्रक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि दोस्तों क्या होगा, यह है कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, करा कि क्वेश्चन नंबर 41 करा शैशव काल की अवधि है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, करा कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका साबूदाना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करा कि निम्न में से कौन सा युग में सही है दोस्तों? तो असम में दोस्तों बिहू नृत्य जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों उड़ीसा में उड़ीसी है, कथक जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में फेमस है, तमिलनाडु में दोस्तों भारतनाट्यम है, ठीक है दोस्तों, जो कि सब गलत है एक असम बिहू के अलावा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह जो है वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहवा के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बताइए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मिला देते हैं दोस्तों। करा कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोलकाता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भोपाल। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका देहरादून। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, करा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है दोस्तों सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था दोस्तों, ठीक है, और जो है पदक तालिका में भारत जो है चौथा स्थान पर था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये खुद भी बहुत ही बड़े शतरंज के प्लेयर है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुड़ी लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गोनोरिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक HIV एड्स का इलाज नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा दोस्तों रक्ताधान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, बने रहिए सेशन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों। इसमें होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और दोस्तों गुआनिन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एक झिल्ली युक्त नाभि की उपस्थिति। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों LH हार्मोन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों एक्स किरण का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय पहले क्या होता है दोस्तों, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों। तो उसका है स्कैटरिंग बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, और हिंदी में दोस्तों प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है दोस्तों। जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों उसमें चांदी में होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या होता है, चालकता होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हाइलाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सबसे हल्की धातु जो है सोडियम नहीं लिथियम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सबसे भारी धातु जो है क्या, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आयरन पायराइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, कभी कभी इसका जो है फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, Fe2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अब वायुयान के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम और नाइक्रोम सबका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटो केमिकल स्मोग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एक्रोलीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आइसोथर्मल से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, 2 और दोस्तों 3 जो है दोस्तों, जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का स्वतंत्रता दोस्तों, और अल्पसंख्यकों के अधिकार दोस्तों केवल भारतीयों को प्राप्त है दोस्तों, विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 52वां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका केटी साहब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन का जैसे ही बात हो दोस्तों तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा, और फाइनेंस कमीशन का बात हो दोस्तों तो हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध का संबंध है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तरह कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, करा कि
नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति की कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद इसका आंसर हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितनी समय तक प्रभावी रह सकता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण क्या हुआ प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2006-07 में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मध्यवर्ती वस्तुएं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 79,000 करोड़ रुपया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान जो है रचनात्मक मैदान का उदाहरण है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, हंगरी का मैदान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विश्व के प्रमुख द्वीप समूहों के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोच्चि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी, इसको दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अलकनंदा और पिंडारा नदी का संगम स्थल कहाँ कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है। तो ये जो है दोस्तों आपको कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार जो है भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार दोस्तों बने रहना सेशन में, क्योंकि दोस्तों ये जो है महामाराथन का सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बोरो के समय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, नाम ही थोड़ा दोस्तों अजीब है, बोलोरो बोला गया था। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस समाज सुधारकों को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अलवर्दी खान जो है बंगाल का नवाब कब बना दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1740 में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एमजी रनाडे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के राजनीतिक दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के गुरु। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके समय में किया गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
जॉर्ज पंचम के स्वागत में हुआ था दोस्तों, ठीक है। रानी मेरी आई थे उसके साथ। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। द लीडर जो है दोस्तों मदन मोहन मालवीय का है, न कि गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी दोस्तों, तो ये है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1853 ईस्वी में। दोस्तों बने रहिए कंटिन्यू सेशन पे, क्योंकि दोस्तों ये सेशन आपके लिए अद्भुत साबित होने वाला है दोस्तों भविष्य में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1918 में, जो कि नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा नारायण गुरु, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि महात्मा गांधी को इस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था दोस्तों, तो ये था दोस्तों विंस्टन चर्चिल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भटियारा 1 नंबर का था दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों काला शोक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लिटन के समय में नहीं था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, लॉर्ड रिपन के समय में आया था 1884 से 88 में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका CF एंड्रयूज, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है दोस्तों किससे, तो ये हो जाएगा आपका मीमांसा से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों, मतलब दोस्तों जो है उनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, कहाँ पे हुई, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कुशीनारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देवरिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका देवराज द्वितीय दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, देवराज द्वितीय के शासनकाल में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकारी इकाई शुरू की गई दोस्तों, ठीक है, सरकारी इकाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको क्या हुआ दोस्तों, विलियम हॉकिंस को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1659 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अघन्या शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों गाय के लिए किया गया है। दोस्तों बने रहिए सेशन पे, क्योंकि दोस्तों ये सेशन जो है आपके जिंदगी का दोस्तों काया पलट कर सकता है। ये वीडियो दोस्तों 300-400 जो है क्वेश्चन का वीडियो रहता है, एक मैराथन वीडियो। अगर सोचिए कि अगर आपके पेपर में 10 से 20 क्वेश्चन भी छप गया इस वीडियो से, तो समझिए कि आपका जो है वहीं पे कल्याण हो गया। तो इसलिए दोस्तों हर मैराथन वीडियो दोस्तों आपके लिए रामबाण है, सबको डिटेल में देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए, कहीं भी गैप नहीं मारना, पूरा पहुँच वोच नहीं मारना, पूरा एक सूर में देख जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए। कुरु जो है दोस्तों इसकी राजधानी अहिच्छत्र नहीं है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1793 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन थे दोस्तों, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगर सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें दोस्तों, ठीक है, तो आइए से कर देते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों विशाखदत्त के द्वारा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा राक्षस हो जाएगा विशाखदत्त। उसके बाद मृक्ष कटिकम है दोस्तों, उसका हो जाएगा शूद्रक। अर्थशास्त्र का हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त चाणक्य। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री का हो जाएगा प्लिनी, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वें सेशन में दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1025 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों ये जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका स्कंद गुप्त। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करना, मस्ट है शेयर करना। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन दोस्तों क्या होगा मायर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अररिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कैमूर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में अर्थ शोधन और निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 2005। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या है? तो दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार जो है सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहावत है दोस्तों। इसी पे मैं एक कहानी सुना देता हूँ दोस्तों। ठीक है, कि एक जंगल में दोस्तों बकरी का क्या हुआ था 2-3 बच्चा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो है वो शेर को चिढ़ा रहा था दोस्तों कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, तुम अभी तक इतना हो गया उम्र तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हाथी इस पर चिढ़ के कहा था कि मेरा एक ही बच्चा होगा लेकिन ऐसा होगा कि तुम्हारे सब बच्चा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग भी घबराइए नहीं दोस्तों। आप लोग को नौकरी होगा, ऐसा नौकरी होगा दोस्तों कि 4 नौकरी के बराबर जो होता है वेतनमान का नौकरी दोस्तों, इज्जत का नौकरी दोस्तों, रुतबा का नौकरी, ठीक है, मान मर्यादा का नौकरी, ठीक है, मान सम्मान का नौकरी। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों पूरा जोर लगाइए, 15 दिन है, पूरा जी जान झोंक दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों। 15 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंद्रमित गिल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों वरुण। जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता मामलों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं हुआ दोस्तों बताइए। तो इसका जो है दोस्तों इसका कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नाटक बारे थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों।
और नाटो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन जो है दोस्तों 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों इसके 31 सदस्य हैं, ठीक है दोस्तों। अभी जो दोस्तों यूक्रेन पर जो बम गिरा है दोस्तों, जो वही वो जो उसका मेन कारण है दोस्तों, क्योंकि वह जो है नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों करा कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा फल्गु नदी पर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से क्या गुण नुकसान होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, प्रजातिकरण। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि को वह कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइबर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। खीरा वगैरह में भी फाइबर दबा के पाया जाता है दोस्तों, इसलिए खाइएगा दबा के, बहुत फायदा करता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा दोस्तों बताइए, तो इसमें जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। आयरन लोहा के लिए दोस्तों ये जो है जिससे प्राप्त होता है दोस्तों वो जो है खाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उस जोड़े का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बॉल और सॉकेट, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गम्बूसिया। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस महामाराथन की सीरीज में जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है एक वीडियो किसी की ज़िंदगी का काया पलट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका क्या कार्य है दोस्तों, तो इसका कार्य है दोस्तों पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अनुवांशिकता का, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है दोस्तों किसका, तो दूरी का है दोस्तों, रट लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। दोनों वस्तु जो है समान टाइम पे पहुंचती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकाल कर और उसे बाहर स्थानांतरित करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत चंबकीय तरंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलता है, ठीक है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20 जो है 1000 हर्ट्ज से दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मोटर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल भी दोस्तों डीमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। लास्ट का 15 दिन है, बस एक बार बढ़िया से झोंक लगा दीजिए, पक्का आप लोग जो है वेतनमान के टीचर बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का कृपा दोस्तों, शुभ महीना भी चल रहा है, पूरा जो है आप लोग के लाइफ में शुभ ही होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कारक सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कॉस्मिक किरण है दोस्तों क्या होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है दोस्तों, घटता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गेन इथैल्पी भी घटता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 69 करा नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, ठीक है। इसमें हो जाएगा D2 हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट का छड़, इसका दोस्तों क्या मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फ्रांसियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों उदासीन विलयन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, मतलब न्यूट्रल उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों करा कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्लोरीन का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कब? तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में भी दोस्तों दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, 2 स्तरीय, ग्राम स्तर पे दोस्तों और जिला स्तर पे। ठीक है, बीच का दोस्तों ब्लॉक स्तर है ही नहीं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता दोस्तों, यूसीसी, और दोस्तों विधि के सॉरी दोस्तों सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारतीय संसद बनती है दोस्तों, कैसे बनती है? तो ये बनती है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 200। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है दोस्तों? तो देखिए, नगर पालिका से संबंधित दोस्तों दोस्तों जो विषय 18 है दोस्तों। ठीक है, उसमें अगर पंचायती राज में पूछा जाता है तो दोस्तों 29 होता है। हालांकि इसका आंसर दोस्तों 18 होगा, क्योंकि नगर पालिका से पूछा गया। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद जो है किस वर्ष अस्तित्व में आई दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1952 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, केवल 1 और 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डेस्क के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 19(1)(a) के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 51वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 117 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय नहीं दोस्तों, 29 विषय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नगर पालिका में 18 विषय। नेक्स्ट है दोस्तों अगर निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई दोस्तों? तो ये जो हुआ था दोस्तों आपका विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का दोस्तों स्थापना जो है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों आपका भिलाई हो गया, ठीक है, राउरकेला हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सोवियत संघ के द्वारा जो बना था दोस्तों, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों द्वितीय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोकारो जो है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्षण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि माउंट
कोयोबी स्थित है दोस्तों, कहाँ? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिणी अंडमान में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दूध सागर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दूध सागर कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दूध सागर जो है दोस्तों आपका गोवा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कोयम्बटूर एवं कोच्चि का कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पालघाट। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हमबोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कांगो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों पारसनाथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कह रहा है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बुध ग्रह। दोस्तों तो ये रहा दोस्तों आपका जो है 3 प्रैक्टिस सेट का दोस्तों महामैराथन। तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो सेशन रोकते हैं दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में दोस्तों। और मैं जल्द ही दोस्तों आप लोग के लिए 15 दिन का स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग का दोस्तों थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज गिर रहा है दोस्तों। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, पूरा एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि ये 15 दिन ही दोस्तों आपकी ज़िंदगी का कायापलट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए सेशन में, और इसी तरह से दोस्तों हमारे चैनल पर प्यार बनाए रहिए दोस्तों, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।